कल बेटा हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने बेटा रोमन नंबर्स के कुछ रूल्स देखे थे, है ना? और मैंने आपको कहा था कि ये टेबल आप लोगों को क्या करना है बेटा, यू हैव टू लर्न दिस टेबल। ओके, तो होप आप सभी लोगों ने टेबल अच्छे से लर्न कर ली है। और ये दो रूल्स थे जो कल हमने रीड किए थे। पहला रूल क्या था बेटा कि किसी भी रोमन नंबर को हम लोग रिपीट कितने टाइम्स कर सकते हैं? ओनली 3 टाइम्स। ठीक है, लेट सपोज जैसे 1 लिखना है तो मैंने 1 टाइम आई को ड्रॉ कर दिया या आई राइट कर दिया। ओके, 2 लिखना है तो 2 टाइम्स मैंने कैपिटल आई राइट कर दिया। देन 3 लिखना है तो 3 टाइम्स कैपिटल आई राइट कर दिया। लेकिन अगर मुझे 4 लिखना है तो मैं 4 टाइम्स कैपिटल आई अगर राइट करूंगा तो बेटा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट रूल क्या कहता है कि किसी भी रोमन नंबर को हम लोग कितने टाइम्स रिपीट कर सकते हैं बेटा? ओनली 3 टाइम्स। ठीक है, ओके। नाउ रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है बेटा अगर कोई ग्रेटर नंबर है और उसके लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिख रहे हैं बेटा, स्मॉलर नंबर लिख रहे हैं, है ना? इफ वी आर राइटिंग अ स्मॉलर नंबर to the left side of the greater number, then it means subtracting smaller number from larger number. इसका एग्जाम्पल बेटा हमने क्या देखा था, जैसे हमें 4 राइट करना है। क्या राइट करना है बेटा? 4। तो 4 कैसे राइट करेंगे? सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि 4 से ग्रेटर नंबर कोई है जिसका सिंबल है हमारे पास। तो देखिए वी हैव अ सिंबल फॉर 5, दैट इज वी। मतलब वी किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? 5 को। तो अगर मैं 5 में से 1 माइनस कर दूं तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग मैंने वी लिखा। ओके, और वी के लेफ्ट साइड में मैंने क्या लिखा? आई। तो देखिए बेटा वी मतलब क्या होता है? 5, और आई मतलब होता है 1। तो देखिए मैंने एक लार्जर नंबर के लेफ्ट साइड में मैंने किसको लिख दिया बेटा? स्मॉलर नंबर को। तो बेटा इट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 5, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 5। ओके, तो 5 में से बेटा हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें फाइनली कितना आंसर मिल जाएगा बेटा? 4। समझ में आया? सिमिलरली बेटा पीयूष सेट प्रॉपर्ली, है ना? अब लेट सपोज बेटा वैसे ही मैंने क्या किया, ये जो x है, x का मीन्स होता है 10, और इसके लेफ्ट साइड में मैंने एक स्मॉलर नंबर लिख दिया जो कि है 1, जिसको हम लोग i से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x माइनस आई दैट इज 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा? 9। ओके, क्लियर हो गया? तो क्या हुआ बेटा, हम लोगों ने 9 को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? x के लेफ्ट साइड में हमने लिख दिया कैपिटल I। तो ये क्या हो गया बेटा? 9 हो गया। ओके, अब ये 49 बाकी था तो इसको मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब चलिए आगे वाला रूल देखते हैं, है ना? अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है बेटा, हमने इस रूल में क्या देखा कि अगर हम लोग लेफ्ट साइड में कुछ नंबर लिखते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन व्हाट, है ना? रूल नंबर 3 देखिए, अगर हमने बेटा कोई ग्रेटर नंबर है उसके राइट साइड में हमने स्मॉलर नंबर लिख दिया। ओके, तो क्या होगा? लेट्स सी। सो इफ अ स्मॉलर रोमन नंबर is written to the right side of larger Roman number, so it means adding smaller number to larger number, है ना? ओके बेटा, तो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग अगर आपने क्या किया बेटा, कोई छोटा, है ना, कोई छोटा नंबर है उसको आपने बड़े नंबर के राइट साइड में लिख दिया, इट मींस आपको जो छोटा वाला नंबर है स्मॉलर नंबर को ऐड कर देना है लार्जर वाले नंबर में। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा बेटा, एग्जाम्पल
लेट सपोज मैंने राइट किया, क्या बेटा मुझे राइट करना है 6, तो मुझे क्या पता है कि मैं v से क्या लिख सकता हूँ 5। अब मैं इसके अगर लेफ्ट साइड में लिखता हूँ तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन मैं अगर राइट साइड में लिखता हूँ तो एडिशन हो जाएगा। तो मैंने v के राइट साइड में i लिख दिया। ओके, v के राइट साइड में बेटा मैंने क्या लिख दिया i। ओके, तो जैसे ही मैंने v के राइट साइड में i लिखा तो ये नंबर क्या बन जाएगा बेटा, ये नंबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बेटा, ये नंबर हो जाएगा आपका 6। ओके, चलिए नाउ अब वैसे ही बेटा अगर मुझे 11 लिखना है तो मैंने क्या लिखा बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा x, है ना। मुझे क्या लिखना है बेटा, 11 लिखना है, तो x के राइट साइड में मैंने लिख दिया बेटा i। क्या लिख दिया, x के राइट साइड में लिख दिया बेटा मैंने i, तो ये क्या हो गया 11 हो गया। इतनी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को। रूल नंबर 3 किसे किसे समझ में आ गया, हैंड रेज कर दीजिए बेटा। ओके, चलिए तो अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, उसके आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है बेटा। सबसे पहले आपको बताना है कि 7 को क्या लिखते हैं, देन आफ्टर 8 को क्या लिखते हैं, देन 13 को क्या लिखते हैं बेटा, 14, 15, 16, 17, ठीक है। इन सबका आंसर बेटा आपको मुझे बताना है, फास्ट बताइए मुझे। एक बार में सारा नोट करना है बेटा, एक एक करके मैसेज नहीं करना है, सारा पूरा आप टाइप कर लीजिए फिर मुझे मैसेज सेंड करिएगा। बेटा एक बार में पूरा मैसेज टाइप कर दीजिए। चलिए नाउ आंसर मैच कर लीजिएगा बेटा आप लोग अपना। सबसे पहले बेटा 7 को क्या लिखेंगे, देखिए वी नो, हम क्या जानते हैं बेटा, वी मतलब होता है 5, और हम लोग आई को अगर 2 टाइम्स लिख दें तो क्या हो जाएगा बेटा 7, है ना, क्योंकि हम लोग किसी भी नंबर को 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, तो हम लोगों ने आई को 2 टाइम्स रिपीट किया है। नाउ 8 तो वी और आई को हम लोग 3 टाइम्स रिपीट कर देते हैं, ये हो गया बेटा कितना 8। अब मुझे 13 लिखना है, तो सबसे पहले लिखा मैंने बेटा x, तो 10 बन गया। अब 10 में मुझे कितना बार ऐड करना पड़ेगा बेटा 3, तो मैंने इसके राइट साइड में 3 बार i लिख दिया, और i का मतलब क्या होता है 1। अब देखिए बेटा यहाँ पे मैंने लिखा x, अब x में मुझे क्या ऐड करना है 4 ऐड करना है, तो 4 कैसे लिखता हूँ मैं i के साथ v, समझ में आया। देन आफ्टर बेटा 5, तो x के साथ v लिख दिया,
ओके, ये 15 हो गया। देन 16 कैसे लिखेंगे, एक्स बी आई, समझ में आया। 17 कैसे लिखेंगे, एक्स, और इसमें अब मुझे क्या लिखना है बेटा, क्या ऐड करना है, 7, तो इसके राइट साइड में मैंने ऐड कर दिया वी और 2 टाइम्स आई। समझ में आया बेटा। अब बेटा नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, जो कि होगा बेटा हमारा रूल नंबर 4, ठीक है बेटा। सो रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है बेटा, अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आए कि जहां पे क्या हो, देखो अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया बेटा 19, है ना। 19 को मुझे लिखना है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा x, ठीक है, और उसके बाद x मतलब तो 10 है, और 9 लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, i और x। अब बेटा अगर देखिए इस वाले नंबर के अकॉर्डिंग देखें, किसके अकॉर्डिंग देखें बेटा, इस वाले के अकॉर्डिंग, तो बेटा इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, x के आगे हमने क्या लिखा है, छोटा नंबर लिखा है, मतलब x मीन्स 10, और इसके राइट साइड में हमने क्या लिखा है बेटा 1, मतलब 10 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 11, और x मतलब क्या होता है 10, तो कितना हो गया 10, मतलब टोटल कितना हो गया बेटा, टोटल हो गया 21। लेकिन क्या राइट आंसर है, नहीं है। वहीं अगर हम लोग दूसरा तरीका देखें, मतलब पहले हमने किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, रूल नंबर 3 के हिसाब से सोचा, ओके, वी वर थिंकिंग according to rule number 3 for this first two numbers. Okay, now we will think according to rule number 2. rule number 2 से हमें सोचना है, और किन नंबर्स को लेना है बेटा, ये आपका लास्ट के 2 नंबर्स, मतलब x और इसके पहले जो i लिखा है उसे। तो अगर मैं पहले बात करूं x और i की, तो ये पूरा क्या बन जाएगा बेटा 9 बन जाएगा, क्योंकि देखो x मतलब बड़ा नंबर और इसके लेफ्ट साइड में कोई छोटा नंबर लिखा है, तो ये तो हो गया 9, और इसके साथ में x लिखा है, और x का मतलब क्या होता है बेटा 10, तो 9 + 10 कितना हो जाएगा बेटा 19। समझ में आया। सिमिलरली बेटा अगर आप 14 को देखेंगे, ठीक है, अगर आप 14 को देखेंगे तो 14 में भी देखिए, अगर इन दोनों के अकॉर्डिंग देखें तो x और i का मतलब तो क्या हो जाएगा बेटा 11, और v मतलब क्या होता है 5, तो 11 में 5 ऐड करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16, लेकिन ये तो 14 है तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग सब्ट्रैक्शन वाला मतलब रूल नंबर 2 को फॉलो करेंगे। तो vi का मतलब होता है 4, और x का मतलब क्या होता है बेटा, x का मतलब होता है 10, तो ये कितना हो गया 14, ओके। तो 4th नंबर का रूल बेटा यहाँ पे देखिए राइट किया हुआ है, मैं आपको बता दूं, आपका जो बुक का जो चैप्टर फर्स्ट में ये वाला टॉपिक है ना रोमन नंबर्स, उसमें देखिए 8 नंबर वाले पॉइंट में लिखा है, when a smaller numeral is placed between two larger numerals then it is always subtracted from the larger numeral immediately following it। ठीक है बेटा, ये रूल नंबर 4 है, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। दिस इज रूल नंबर 4, ठीक है बेटा। इसके एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो इसके एग्जाम्पल में 19 है ना, इट मीन्स हमने ये पढ़ा ना, तो यहाँ पे फाइनली अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन सा रूल फॉलो करेंगे हम लोग, मतलब जब भी ऐसी सिचुएशन आए बेटा आपके पास, तो देखिए ये वाला तो क्या हो जाएगा बेटा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये जो है ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक्चुअली में हमें किसे फॉलो करना है बेटा, हम लोगों को वहां पे फॉलो करना है रूल नंबर 2 को। अगर ओवरऑल मैं आपसे कहूँ तो आप किसे फॉलो करना है
2 को, और रूल नंबर 3 को फॉलो नहीं करना है ना, उसके अकॉर्डिंग ये रॉन्ग हो जाएगा। सो रूल नंबर 3। ओके बेटा, तो ये रूल समझ में आ गया। तो आपके पास अब जब भी ऐसी सिचुएशन आए जहां पे आपको दो आपके पास ऑप्शन हो कि आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, मतलब कंडीशन क्या होगी कि दो ग्रेटर नंबर है ना, देखिए x और x दोनों ग्रेटर है और इनके बीच में कौन आ रहा है बेटा, एक स्मॉलर नंबर। तो आप कौन सी सिचुएशन पे जाएंगे, रूल नंबर 2 को फॉलो करेंगे, रूल नंबर 1 को फॉलो नहीं करेंगे। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्रॉस भी लगा देता हूँ, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये वाला रूल समझ में आ गया बेटा। हैंड रेस करके मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए कि यू जस्ट गॉट दिस रूल, रेज योर हैंड एंड टेल मी। ओके बेटा, वेरी गुड, ठीक है, तो ये वाला रूल भी क्लियर हो गया अच्छे से। कुछ रूल्स और बाकी है छोटे छोटे, वो हम लोग देख लेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, अगर इसकी बात करें, अब जो कुछ रूल्स है जो आप लोगों को लर्न करने हैं। सबसे पहले वाला रूल देखिए, अब रिवाइज कर लेते हैं, जो रूल हमने पढ़ लिए वो उसमें कवर हो जाएंगे। ओके, पहला रूल बेटा ये कहता है, सिंबल्स आई एक्स सी एंड एम कैन बी रिपीटेड फॉर 3 टाइम्स ओनली। बेटा ये यहाँ पे जो टेबल देके रखी है ना, इसमें सारे सिंबल को आप रिपीट नहीं कर सकते। जैसे आप में से किसी के मन में डाउट भी आया होगा कि सर अगर मुझे 10 लिखना है तो मैं ऐसे 2 टाइम्स वी लिख दूं तो हो जाएगा। मतलब इसके लिए 10 के लिए मुझे ऐसे x है ना, मतलब 10 लिखने के लिए मैं ऐसे x क्यों लिखता हूँ, मैं v को भी तो 2 टाइम्स लिख सकता हूँ। तो बेटा नहीं, ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, इट्स अगेंस्ट द रूल। तो आपको हमेशा रूल को फॉलो करना है। तो पहला रूल क्या कहता है बेटा कि आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड, है ना। कौन कौन रिपीट हो सकता है बेटा, आई एक्स सी एम। देखिए इस टेबल है ना, इस टेबल के थ्रू आप सारे रूल्स अच्छे से रिमेम्बर कर सकते हैं। देखो जो पहला वाला रूल है उसको रिमेम्बर करने की टेक्निक क्या है, हो सकता है आपको एक एक बॉक्स छोड़ना है ना, लीव करना, मतलब अल्टर में देखो रिपीट होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा, मीन्स 1 2 3 4। अल्टर में जाएंगे तो वो नंबर क्या होते हैं बेटा, रिपीट होते हैं। तो देखिए आई एक्स सी एम ये क्या होते हैं बेटा, रिपीट होते हैं। और कितने टाइम्स रिपीट होते हैं बेटा, ओनली 3 टाइम्स, है ना। रिपीट का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कंटिन्यूअसली साथ में लिखना होता है ना, उसको रिपीट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा ना, एम को 3 टाइम्स लिखा है साथ में तो रिपीट हो गया, और एम का मतलब होता है 1000 और 3 टाइम्स एम लिख देंगे तो 3000। सी का मतलब होता है 100, 3 टाइम्स 100 मतलब हो जाएगा 300। समझ में आया। ओके, अब बेटा इसी के अगेंस्ट में एक रूल है। अब बताओ, जो रिपीट हो सकते हैं वो एक रूल हो गया, और जो रिपीट नहीं हो सकते उनके लिए एक रूल हो गया। तो ये और ये आई एक्स सी एम ये रिपीट हो सकते हैं। तो कौन रिपीट नहीं हो सकता, वी एल और डी। तो वी एल डी कैन नेवर बी रिपीटेड। जैसे वी को हमने यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा है ना, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो ये याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट रूल है बेटा, ओनली आई एक्स एंड सी कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन व्हेन द स्मॉलर सिंबल इज राइट it is to be added, when it is to left it is to be subtracted। मीन्स क्या है बेटा, जो आपने हमने रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 जो रीड किया है ना, वो यही बोल रहा है। इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको लर्न करना है, जो मैंने आपको उस समय नहीं बताई थी, है ना, अब बता रहा हूँ आपको। क्या बेटा कि सारे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है ना, ओनली आई एक्स सी, मतलब इन्हीं को हम यूज कर सकते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए। ओके, बाकी जो इनके अलावा नंबर है, देखो फिर से आई एक्स टी इन्हीं को यूज कर सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन को, बाकी को नहीं कर सकते। अगर
कोई बेटा छोटा नंबर है और वो किसी बड़े नंबर के लेफ्ट साइड में आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 सब्ट्रैक्शन। और कोई छोटा नंबर है वो किसी बड़े नंबर के राइट साइड में आ रहा है तो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, एडिशन। ओके, नाउ बेटा सी, यहाँ पे एग्जांपल्स देके रखे आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हो। नाउ फोर्थ है ना, फोर्थ वाले जो आपका रो है उसमें क्या लिखा है बेटा, सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सिंबल वी एंड एक्स ओनली। अब देखो कहाँ से लेकर है ना 4 5 6 इनको रूल मतलब इनका तरीका बताता हूँ लर्न करने का। देखो हमने रूल नंबर 3 में क्या पढ़ा कि आई एक्स और सी को ही सब्ट्रैक्ट या ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये रूल इससे रिलेटेड है। देखो क्या बोल रहा है, जो आई है ना उसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो किससे बेटा, वी और एक्स से ही कर सकते हो। मतलब आप चाहो कि आपको 99 लिखना है तो सी है, सी मतलब 100 और इसमें से मैं 1 माइनस कर दूं तो मेरा 99 आ जाएगा। तो बेटा ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आप किसके अगेंस्ट चले जाओगे, जो आपको बुक में जो रूल देके रखे हैं ना उसमें रूल नंबर 4 के अगेंस्ट चले जाओगे। देखिए यहाँ पे रूल्स में जो रूल नंबर 4 है ना उसके आप अगेंस्ट चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई को इसके आगे वाले जो 2 नंबर है ना उन्हीं से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ओके, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर x, तो x के आगे कौन से 2 नंबर है, l और c। तो x को किससे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, l और c से। अब उसके बाद कौन है, c, तो c को किससे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, d और m से। देखिए ये 4 5 6 वाले रूल्स कवर हो गए। हैंड रेस करके बता दीजिए किसे समझ में आ गया अच्छे से। ओके बेटा, है ना, रूल्स वगैरह ध्यान से समझना और जैसी क्लास ओवर होती है तो इन सबको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके, नाउ अब आते हैं रूल नंबर 7 पे। ठीक है, रूल नंबर 7 क्या कहता है बेटा, वी एल डी कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। बेटा किसी भी नंबर में से आप v नहीं घटा सकते हैं। जैसे आपने अगर सोचा होगा सर मैं x लिख दूं मतलब 10 और इसमें से मैं क्या करूं, इसके लेफ्ट साइड में जाऊं और क्या करूं कि यहाँ पे मैं v लिख दूं, है ना, क्या कर दिया आपने, v लिख दिया, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इस पर कलर कर देता हूँ रेड कलर तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। रेड मीन्स बेटा डेंजर, मतलब वो चीजें गलत है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। देखिए वी एक्स नॉट पॉसिबल, है ना, 10 में से आप कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा, 5, तो 5 बच जाएगा। अगर आप ऐसा सोचें तो बेटा ये रूल नंबर 7 के अगेंस्ट चले जाएगा, क्योंकि रूल कहता है कि वी एल और डी को आप किसी में से भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया, ओके, है ना। अब लास्ट वाला रूल हम लोग रीड कर चुके हैं, है ना, जो हम लोगों ने अभी ये पढ़ा ना रूल नंबर 4, यही लास्ट वाला रूल है। ठीक है बेटा, सारे रूल्स अच्छे से क्लियर हो गए। अब हमें क्या लिखना है, हम लोग को अब नंबर्स की प्रैक्टिस करना है। ठीक है बेटा, नंबर्स की प्रैक्टिस करना है। अब देखिए ये जो 49 को हमें लिखना था, इसको अगर हम रूल के अकॉर्डिंग लिखें तो देखिए बेटा जो L है, क्या L को किसी में से घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं। क्या L में से कुछ घटा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि L में से हम किसको किसको माइनस कर सकते हैं, x को माइनस कर सकते हैं, है ना। सिंबल x कैन बी, मतलब x को घटा सकते हैं आप L से भी और C से भी। तो बेटा देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, L मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, L मतलब होता है ना, ये राइट वाली थिंग है, इसको रॉन्ग मत समझिएगा, नॉर्मली हम रीड कर रहे हैं। ओके बेटा, सो L मतलब क्या होता है, L मीन्स 50। अब मैंने क्या किया बेटा, x मतलब होता है 10 और एक और वर्ड जो हमें पड़ेगा रिक्वायर्ड 9। ठीक है, अब अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करूं बेसिकली बेटा, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, L में से कितना माइनस करना होगा, 10। तो माइनस करने के लिए किस साइड लिखूं, आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप लोग का आंसर है राइट साइड तो आपको 2 फिंगर शो करना है, और अगर आपका आंसर है लेफ्ट साइड तो आपको 1 फिंगर शो करना है। ठीक है, तो बताइए
अगर L में से मुझे X माइनस करना है तो बेटा मुझे X को किस साइड लिखना होगा? परमजीत बेटा ध्यान से सुनिए, मैंने ऑप्शन क्या दिए बेटा? ऑप्शन दिए हैं अगर मुझे किसी नंबर को राइट साइड लिखना है तो आपको 2 फिंगर शो करना है, और मुझे अगर किसी ऑप्शन को लेफ्ट साइड लिखना है किसी नंबर को तो मुझे 1 फिंगर शो करना है। ठीक है, अब मुझे L में से 10 माइनस करना है तो मैं किस साइड लिखूंगा बेटा? लेफ्ट साइड। ओके वेरी गुड। तो पता है अभी मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया है 40। अब मुझे तो इसमें कितना ऐड और करना पड़ेगा बेटा? 9 और ऐड करना पड़ेगा। तो ये वाला जो नंबर लिखा है 9ix, इसको मैं किस साइड लिखूं? 2 वाले साइड या 1 वाले साइड? आंसर दीजिए मुझे, गिव मी द आंसर। पक्का इधर लिखूं? इधर इधर लिखने से एडिशन हो जाएगा बेटा? मुझे राइट साइड लिखना होगा ना यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐड करना है ना। 40 में क्या करना है? 9 ऐड करना है। तो देखिए सबसे पहले ये क्या हो जाएगा बेटा? L और X से क्या बन जाएगा? 40, और इसके राइट साइड में एक छोटा नंबर लिखा हुआ है तो ये पूरा इसमें ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 49। समझ में आया बेटा? तो 49 को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा अच्छे से? अब आज आप लोग का पता है होमवर्क क्या है? आज आप लोग का होमवर्क है बेटा, सब लोगों को लिखना है। ठीक है, देखते हैं कौन कंप्लीट कर पाता है। दिस इज योर HW। राइट 1 to 100 रोमन नंबर्स या रोमन काउंटिंग लिखो। ठीक है बेटा, आपको क्या करना है बेटा? 1 से लेकर 100 तक की रोमन काउंटिंग आप लोगों को राइट करना है। ये आपका HW है। तो अब आपको राइट कैसे करना है ये भी देख लीजिए। आपको क्या करना है? कॉलम वाइज लिखना है। जैसे आपको लिखना है 1, और 1 को रोमन में क्या लिखते हैं बेटा? कैपिटल I। फिर 2, 2 को क्या लिखते हैं बेटा रोमन में? 2 टाइम्स I। ठीक है, देन बेटा 3, तो 3 को क्या राइट करते हैं हम लोग? ओके, इस तरीके से बेटा आपको कहां तक राइट करना है? 1 से लेकर 100 तक। ओके, क्लियर है बेटा सभी को? है ना अभी बेटा? है ना? चलिए इतना समझ में आ गया ना? ओके, अब बेटा कुछ लोग है ना, लास्ट में कुछ लोग और आए थे, वो लोग है ना अपना है ना अटेंडेंस जिसने नहीं दिया था उन लोगों को अटेंडेंस देना है। अटेंडेंस कैसे देना है बेटा? आपको अपना नाम लिखना है और उसके आगे लिख देना है प्रेजेंट। तो जिन लोगों ने अटेंडेंस नहीं दिया था वो थोड़ा 2 मिनट में अटेंडेंस दे दीजिए फास्ट। जिसने अटेंडेंस नहीं दिया था वो लोग। जैसे मैं एक बार मैसेज कर रहा हूँ कैसे लिखना है आपको, देख लीजिए ध्यान से। स्टूडेंट नेम और उसके बाद ऐसा लिख देना है प्रेजेंट, है ना? इस तरीके से करना है बेटा। तो आप लोग जरा 30 स्टूडेंट्स ने तो प्रेजेंट दे दिया था, 7 स्टूडेंट्स बाकी है, वो लोग दे दीजिए। ऐसे लिखना है बेटा। फास्ट बेटा आपको चैट वाले ऑप्शन पे जाना है और वहां से ऐसा लिखना है। जैसे लेट सपोज एक बच्चे ने मैसेज किया जिसका नाम है मुकेश सूर्यवंशी, तो आपको क्या लिखना है? मुकेश सूर्यवंशी, उसके आगे डैश लगाना है, फिर लिख देना है प्रेजेंट। ऐसे करके मुझे मैसेज सेंड करिए फास्ट जल्दी से, वरना आपका अटेंडेंस मिस हो जाएगा। उर्वशी चौहान। ओके उर्वशी। ऋषिका पवार बेटा प्रेजेंट लिखना चाहिए ना आपको। श्रेया,
ओके ठीक है बेटा, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय बाय।